मैं तुम्हें कांस्टेंट वॉल्यूम पर चीजें सिखा के चला गया था और वापस से 2 मिनट का रिवीजन ले ले। कांस्टेंट वॉल्यूम का जब प्रोसेस होता है तो उसमें गैस का वर्क 0 है और जो भी हीट दोगे उससे उसकी केवल इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और ये NCV डेल्टी और CV फॉर मोनोएटॉमिक 3/2R, CV फॉर डायटोमिक, और अगर CV को मोलर मास से डिवाइड कर देते हो तो कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आ जाती है। ये मैं बता गया था। और मिक्सचर के लिए CV, चलो एक मिक्सचर के लिए CV था N1CV1 upon N1 plus N2. This is what I had taught. Let's take up a problem. फॉर्मूले लिखे हुए, क्वेश्चन लिख, इंफॉर्मेशन लिखो। 4 grams of HE gas. 4 grams of HE gas. At constant volume, the temperature is increased by 10 degrees Celsius. At constant volume, the temperature is increased by 10 degrees Celsius. At constant volume, the temperature is increased by 10 degrees Celsius. Find the heat supplied. Find the heat supplied. हाँ, तो जो हीट सप्लाई होगा कांस्टेंट वॉल्यूम में, गैस इज मोनोटॉमिक, फोर ग्राम डिवाइड बाय 4 इज द मोलर मास, 8.3 इंटू टेम्परेचर कितना बढ़ाया मैंने गैस का? टेम्परेचर कितना बढ़ाया था? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इतना जूल आपने हीट दिया। अगला सवाल लिखो। What is specific heat of H2 gas at constant volume in calorie per gram per degree Celsius, in calorie per gram per degree Celsius. In calorie per gram per degree Celsius. इन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बेटा मोलर को डिवाइड करना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट को मोलर मास से।
कौन सी गैस नाम लिया था मैंने? H2 5/2R, मोलर मास इज 2, कैलोरी में इसका ये वैल्यू होता है। अब लिखो, हेडिंग डालो, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, also called as isobaric. Constant pressure process, also called as isobaric. तो इसमें वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ग्राफ बनाओगे ऐसा बनेगा। अब इसमें वर्क निकालना है, तो ये वाला पूरा एरिया, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, V2 माइनस V1, PV2 ये NR, T2 माइनस T1, ये वर्क आ गया। ठीक है, इतना लिख लो पहले वर्क, NR T2, NR del T, NR del T। लिख लिया सर। लिख लिया। तो डेल यू कितना होगा? डेल यू तो आपने सीख ही लिया है फॉर्मूला, एनसीवी डेल टी, ये तो आपने सीखा ही था, डेल यू एनसीवी डेल टी। तो हीट सप्लाई हो गया एनसीवी डेल टी प्लस एनआर डेल टी, इतना लिखो। डेल यू तो आपने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला सीखा था ना, एनसीवी डेल टी। लिख लिया? यस सर। अब लिखो लेट the molar specific heat let the molar specific heat at constant pressure be let the molar specific heat at constant pressure be CP से डिनोट कर दो। कर दिया? तो अगर आपने टेम्परेचर जो बढ़ाया है n मोल्स का डेल्टी, तो आपने हीट कितनी दी होगी?
आपने हीट दी है NCP डेल्टी, इतनी हीट दी है ना, n मोल्स टेम्परेचर तो यहाँ लिखेंगे NCP डेल्टी, NCB डेल्टी प्लस NR डेल्टी। ये एक रिलेशन आ गया, दिस इज कॉल्ड मेयर रिलेशन। देखो लिख लिया। Yes, sir. तो अब मैं Cp की वैल्यू लिखूंगा, मतलब Cp फॉर मोनो एटॉमिक, फॉर मोनो एटॉमिक। तो ये था 3/2R, तो ये हो जाएगा 5/2R। मतलब 1 मोल मोनो एटॉमिक कांस्टेंट प्रेशर पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इतनी हीट लगेगी। ये 7/2R लिख लो। लिख लिया सर। वेरी गुड। if 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 इसको अगर आप, जो Cp मोलर स्पेसिफिक हीट है, अगर इसको आप मोलर मास से डिवाइड करोगे ना, तो Cp मिलेगा, बट यूनिट कैलोरी या जूल ऑब्लिक ग्राम डिग्री सेल्सियस इसमें आ जाएगा, जैसे हमने उससे सीखा था। लिख लिया सर। मिक्सचर के लिए अगर देखते हो, मिक्सचर के लिए लिख लो फॉर मिक्सचर। लिख लिया। मैं टेबल बना देता हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम और उसका, आपको सर याद 2 रहेगा मिनट फिर। लिखा नहीं था। अपने आप सोचो। अच्छा चलो। सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। यस सर, हो गया।
मैं पढ़ा रहा हूं अभी। नहीं है, नहीं है, अभी पढ़ा रहा हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं पता कहाँ है। लिख लो, वापस से टेबल बनाना। लिखा? 2 मिनट सर। हो गया सर। क्वेश्चन लिखो। 4 grams of H2, 4 grams of H2 at constant pressure, at constant pressure तो प्लीज रिपीट कर दीजिए, क्या कर दूं बेटा? एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। 4 grams of H2 at constant, full stop, at constant pressure, उसके बाद लिख रहे हैं at constant pressure the temperature is increased by, the temperature is increased by 10 degrees Celsius. The temperature is increased by 10 degrees Celsius. First part, find the work done by gas. Find the work done by gas. निकालो। तो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क के दो फॉर्मूले हैं, या तो ये लगाओ या ये लगाओ, और बस इससे निकल आएगा 4 grams of H2 इतना वर्क। इसका बी पार्ट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फोर ग्राम्स ऑफ H2, डायटोमिक गैस 5/2R, CV की वैल्यू इतना जूल, इतना जूल उसका इंटरनल पड़ गया।
अगला क्वेश्चन, फोर ग्राम्स ऑफ He, 4 grams of He at constant pressure, 4 grams of He, full stop, at constant pressure, temperature is increased by 10 degrees Celsius. Temperature is increased by 10 degrees Celsius. Find the heat given. Find the heat given. Monoatomic gas, Cp, टेम्परेचर 10 बढ़ाया, R 8.3 लिखोगे तो जूल में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, डायटोमिक गैस। अगला क्वेश्चन, डायटोमिक गैस एक diatomic gas at constant pressure heat given 10 joule. Heat given is 10 joule. Heat given is 10 joule. Find पहला part, the change in internal energy. Find the change in internal energy. तो कैसे करेंगे, यहां देखो, I'll tell you. आपने हीट दिया है कांस्टेंट प्रेशर पर, उसका फॉर्मूला है NCP del T. कितना हीट दिया आपने, कितना हीट दिया था बोलो? 10 जूल। अब मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या निकालने को बोल रहा हूं कांस्टेंट प्रेशर पर? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये निकालना है डेल यू। तो रेशियो ले लो, इसका रेशियो लो, चलो। दिस इज व्हाट आई वांट टू फाइंड। ओके, रेशियो लिया, Cp by Cv 10 by del U। तो डालो वैल्यूज। कौन सी गैस बोली थी मैंने, मोनोटॉमिक की डायटोमिक? डायटोमिक।
से निकल आए। इसका सी पार्ट, what is the work by the gas? What is the work by the gas? तो वर्क मुझे बताओ, कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क का फॉर्मूला है वो है एनआर डेल टी। हाँ सर, सिखाया था आपने थोड़ी देर पहले, एनआर डेल टी। तो बस रेशियो ले लो, चाहे इसका किसी का भी ले लो, हीट का इसके साथ ले लो, ये हीट सप्लाई, रेशियो लिखो। ये हीट कितना दिया था मैंने, 10 जूल, रेशियो लिख लिया। गैस डायटोमिक थी 7/2 आर। एक फिर से देता हूं, तुम फिर से, वैसे 2 सवाल करवा दिए मैंने, फिर से दे रहा हूं एक और, चलो। फिर से देता हूं, अब थोड़ा सा बदल के देता हूं। बहुत आसान है। फाइंड वर्क बाय गैस। फाइंड वर्क बाय गैस। नीचे का एरिया, $800 जूल। इसका बी पार्ट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डायटोमिक गैस 5/2 एनआर डेल टी P2V2 minus P1V1। P तो कॉमन है, सेम है, V2 minus V12, या
बेटे ये जो आपने सीखा these are molar specific heats, बट अगर ये मोलर की बजाय, तो ये फिर यहाँ पे जो ये टर्म इसमें था, this will be same for all gases, same value for all gases. बट अगर मोलर की जगह कैलोरी पर ग्राम या फिर इसमें होगा, देन ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इस तरफ जो आएगी, मैं लिख रहा हूं, अभी समझा दूंगा अच्छे से। देन डिफरेंट फॉर ऑल गैसेस लिख लो, फिर आई टेल यू, आई गिव यू एग्जांपल, उससे क्लियर हो जाएगा। लिख लेने का बता दीजिएगा, लिख लिया। लिख लिया सर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन देता हूं। दो सवाल है, चलो पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो, फिर बाद में इसको लिखो। पहले फर्स्ट लिख लो, मैं उसको सिखा दूं, फिर दूसरा बता दूंगा। लिखा तो समझाऊं? अब देखो, मैं पहला सिखा रहा हूं तुम्हें। अच्छा चलो इसको पहले मुझे बताओ, कोई भी गैस का अगर मोलर वैल्यू होगा तो ये आर है मोलर में, पर ये कैलोरी पर ग्राम में, ग्राम। तो अब आप इसको H2 गैस है, मोलर मास 2 से डिवाइड करो, कर दिया तो ये आ जाएगा। तो अब R/2 इज A, बट किसमें मैंने कैलोरी पर, कैलोरी में लिखा है, तो कैलोरी, कैलोरी R की वैल्यू कैलोरी में होती है 2, दिस द वैल्यू ऑफ A इज 1।
अब मैं 2 पे जाता हूं, इस वाले पे। दूसरी गैस है He और वैल्यूज लिखी जा रही हैं ग्राम में, तो मोलर मास 4, तो B का वैल्यू आ गया R/4, बट कैलोरी में चाहिए तो R का वैल्यू होता है 2। ये आ गया। लिख लिया? क्लियर कर दूं? टर्म होता है which is called स्पेसिफिक हीट रेशियो, और ये इस चीज की रेशियो को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो का। और मोनोएटॉमिक for diatomic, as atomicity increases, as atomicity मतलब मोनो से डाई, डाई से ट्राई, गामा will decrease। लिख लो। लिखा? No, sir. हो गया, सर। क्वेश्चन लिखो। 1 mole of monoatomic gas, 1 mole of monoatomic gas is mixed with 1 mole of diatomic gas, is mixed with 1 mole of diatomic gas. Find the specific heat ratio. निकालो।
कितना आंसर आ रहा है? 1 mole of monatomic is mixed with 1 mole of diatomic. Find the specific heat ratio. कितना आंसर आया? वन पॉइंट फाइव। आर और वो सब रेशियो में कट जाएंगे। अब हेडिंग डालो, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, it is called isothermal. कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस केस में अगर T कांस्टेंट है तो दिस इज अ कांस्टेंट। ऐसा ग्राफ हाइपरबोला। इतना लिखो, इतना लिखो पहले। अच्छा देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट है सिंस T is constant, del U will be 0, चेंज इंटरनली नहीं होगा, therefore जो हीट दोगे उससे उतना वर्क हो जाएगा। लिखा? यस सर, Yes, लिख sir. लिया। अब मैं वर्क निकालूंगा, मैं वर्क निकालूंगा। बेटा ये कर्व है ना, कर्व का तो एरिया निकाल नहीं सकते, ट्राइंगल होता, स्ट्रेट लाइन होता तो एरिया निकाल लेते पीवी का। अब मैं वर्क निकालूंगा गैस का। वर्क है पीडीवी, प्रेशर की जगह लिखा nRT बाय वी dV, इंटीग्रेशन किया। जब हमने शुरू किया था कभी पढ़ना तो इंटीग्रेशन इसका सिखाया था dx by x। किसी को याद है क्या होता है इसका? नेचुरल लॉग x। इनिशियल वैल्यू वॉल्यूम की v1, फाइनल वैल्यू v2। इतना लिखो वर्क, गैस का वर्क आ गया।
लिख लिया सर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P1 by P2। और आगे बताएं, ये बताओ आपका PV इज इक्वल टू NRT था ना, तो इस फॉर्मूले को आप थोड़ा चेंज और कर सकते हो, और आप इसमें वर्क में यहाँ अभी मैं सिखा दूंगा सवालों से, ये भी लिख सकते हो। P और V फॉर अ गिवन पॉइंट, मतलब ये नहीं कि P कहीं और का ले लिया, V कहीं और का ले लिया। अब एक क्वेश्चन देते हैं, तो आपने कांस्टेंट प्रेस टेम्परेचर पे जो रिलेशन बनाया, मैंने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है। फाइंड वर्क बाय द गैस, फाइंड वर्क बाय द गैस। तो किसी भी जगह का प्रोडक्ट ले लो प्रेशर वॉल्यूम का, तो यहां का ले लेता हूं, इस पॉइंट का 2P0 V0, फाइनल जो गया वहां, ये आ गया वर्क। लिख लिया होगा तो बताइएगा, मैं एक और दूंगा, अभी दो और दूंगा। लिख लिया सर।
करो, लिखो जरा वैल्यूज। हाँ जी, कहीं का भी पीवी प्रोडक्ट ले लो। चलो यहाँ का ले लेते हैं, इस पॉइंट का। फाइनल वॉल्यूम V नॉट, इतना लिखो, फिर बताता हूं। इतना लिखो पहले। लिख लिया सर। अच्छा बताओ, इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम बताओ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इस प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। हेंस वर्क नेगेटिव होना चाहिए ना गैस का। यस सर। यहाँ नेगेटिव मत लगाना। सर क्यों नहीं लगाना? क्यों नहीं लगाऊं नेगेटिव? क्यों नहीं लगाऊंगा नेगेटिव? बिकॉज एनी वैल्यू लॉग में अगर ये 1 से कम होता है तो ये खुद ही नेगेटिव होता है। ये खुद ही नेगेटिव है, इसलिए मत लगाना नेगेटिव से। आइसोमर प्रोसेस में अपने आप वो नेगेटिव प्लस अपने आप लॉग की वैल्यू डिसाइड कर देगी। ब्रदनी क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, यहाँ मत लगाना माइनस साइन। एक सवाल और लास्ट। ये वाला प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर है। डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट। हाँ, उसमें लिखो वी विल फर्स्ट फाइंड, थ्योरी लिखो, वी विल फर्स्ट फाइंड वर्क इन ईच प्रोसेस। We will first find work in each process. निकालो। A, B, C। मैं निकालता हूं एक एक में। वर्क AP में 0 होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है। वर्क CA में नीचे का वॉल्यूम, नीचे का ये वाला, ये P नॉट इंटू ये V नॉट, बट ये नेगेटिव क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है। और वर्क BC कांस्टेंट टेम्परेचर का प्रोसेस है, लिखा था
किसी भी जगह का एनआरटी का प्रोडक्ट ले लो, चलो यहाँ का ले लिया पहले तो, फाइनल वॉल्यूम जोड़ दो तो यही वर्क आ जाएगा पूरा। और यही हीट है।